हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब लोग अच्छे होगे और मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। बस थोड़ी सी टेंशन में हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो कंट्रोवर्सी यूट्यूब पे चल रही है सचिन मनीषा को लेकर और उन जगत दीदी को लेकर, उसमें रोज़ एक नए खुलासे हो रहे हैं। और उसी जैसे कि रोज़ एक न एक अपडेट हमें मिल रही है कि क्या मतलब जो सचिन राज हैं वो एक से एक प्रूफ ला रहे हैं सामने। हम लोग तो सोचे थे कि जगत दीदी आएंगी नहीं सामने, और आएंगी भी तो क्या मुंह लेके आएंगी। लेकिन कल वो आई माफ़ी मांगने। हमें तो लगा था कि वो मनीषा से माफ़ी मांगने आएंगी, लेकिन भाई जगत दीदी तो फलाना ढिमकाना सबसे माफ़ी मांग ले रही हैं, लेकिन जिससे माफ़ी मांगना उससे माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने। वाकई में उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतना गलत काम किया है उसके बाद भी उनके चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं है। वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है बिल्कुल। वो सीधे सीधे कह रही हैं कि सचिन और मनीषा की ही गलती है। यहाँ तक कि वो मनीषा को भी नहीं, चलो सचिन की तो गलती है, लेकिन मनीषा को भी नहीं छोड़ रही हैं। वो मनीषा को भी झूठा बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं, मनीषा अपनी जगह बिल्कुल सही है, उसकी एक एक बात सही है। और ये जो जगत दीदी हैं, इनकी पोल पट्टी, इनकी पहला तो हमने इनका माफ़ीनामा सुना जिसमें इन्होंने कहीं भी मनीषा से माफ़ी नहीं मांगी, कहीं भी मनीषा को ये नहीं बोला कि हाँ मनीषा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। उस समय तक तो हम लोग को भी कोई प्रूफ नहीं मिला था कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि अभी तक हमने सचिन के मुंह से ही सुना था कि सचिन जो है मतलब ऐसा बोल रहे थे कि इन्होंने ऐसा करने को बोला था, चाहे जो भी हो। मनीषा के खिलाफ भड़काती थी, जो भी है इनके सचिन के मुंह से सुना था, तो उस बात पर हमें उतना विश्वास नहीं था। लेकिन जब रात में सचिन लाइव आए, उन्होंने अपनी और नेहा की पर्सनल चैट जब दिखाई है, तब जाकर सबके आंख पर से पट्टी हट गई कि भाई जगत दीदी ऐसी हैं जो माँ बहन की गाली देती हैं। जिस औरत की सब लोग पूजा करते थे, सब देवी मानते थे, जिसके आंसू देख के सब रोने लगते थे। और सच बता दूं, मैं अभी तक इनके व्लॉग्स नहीं देखती थी, लेकिन अब मजबूरी में देखना पड़ रहा है कि आखिर इन लोग के बीच में चल क्या रहा था इतने दिनों से। सच बता दूं, मैं इनके व्लॉग्स नहीं देखती थी, लेकिन जब से मैंने रिएक्शन देना शुरू किया है, मुझे इन सचिन मनीषा के साथ साथ इनके व्लॉग्स भी देखना पड़ा। वाकई में पता चला कि ये कितनी बड़ी ड्रामेबाज हैं। सोचो, ये जब ऐसे कर्म कर रही हैं, ये अपनी बेटी को क्या सिखाती होंगी। ये बार बार कहती है कि मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रही हूँ। अपनी बेटी के आप अपनी बेटी के लिए ये सब काम कर रही थी। और मैं आप लोग को बता दूं कि उस चैट में ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं। उसमें सचिन की तो है ही मजनूगिरी, सचिन का तो दिख ही रहा है कि वो किस तरह पागल है उसके पीछे। लेकिन ये बहन सगाई के बाद तक जिससे सगाई की उसको भी गाली दे रही है, और पहले सचिन का यूज किया, सचिन को फंसाया, सचिन को मनीषा से दूर रखने के लिए कहा। सब कुछ उस चैट में आपको मिल जाएगा। तो जो चैट वायरल हो रही है उसमें मतलब जो सचिन ने कल लाइव में दिखाया, जो चैट लाइव मतलब व्हाट्सअप चैट, ऐसी ऐसी बातें कि पूछो नहीं। जो आजकल के 15-16 साल के बच्चे करते हैं वो चैट इन्होंने की है सचिन के साथ। और अपने आप को अब तक ये सही साफ दिखा रही हैं कि मैं सही हूँ। मेरे साथ फलाने ने ब्लैकमेल किया, मुझे सचिन ने ब्लैकमेल किया। क्यों किया सचिन ने ब्लैकमेल? आपने कुछ तो किया होगा ना ऐसा कि जो सचिन आपको ब्लैकमेल कर रहा है। सचिन और किसी को क्यों नहीं ब्लैकमेल कर रहा? अभी तक मैंने जितने भी रिएक्शन दिए थे सचिन के ऊपर दिए थे, क्योंकि मुझे सचिन की गलती दिखाई दे रही थी। और सचिन हमेशा मतलब नेहा को ही, मतलब जो ये जगत, अब तो इनका नाम लेने का भी मन नहीं करता सच बताऊँ तो। जो ये जो दीदी हैं, इनको इनकी गलतियां बता रहे थे कि ये गलत हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे किया। हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि हो सकता है सचिन झूठ बोल रहे हों। लेकिन सचिन की बातों में, चलो झूठ तो उन्होंने बहुत बोला, लेकिन कुछ न कुछ सच्चाई तो थी उनकी बातों में कि नेहा ने उनका यूज किया है। हाँ, सचिन तो गलत किए ही हैं, 100% गलत किए हैं अपनी वाइफ के साथ। उनके पास इतनी अच्छी वाइफ थी जिसे छोड़कर उस औरत के पास उन्हें नहीं जाना चाहिए था, उन्हें भटकना नहीं चाहिए था, लेकिन वो गलत तो किए ही हैं। लेकिन इस औरत ने क्या किया? ये तो उनसे बड़ी थी, एज में भी, समझदारी में भी, हर चीज़ में।
और ये दिखाती भी थी अपना बड़प्पन कि मैं माँ हूँ, मैं दीदी हूँ, मैं मनीषा बच्ची है। क्या किया उस बच्ची के साथ आपने? सच बता दूँ, इनका जो असली चेहरा सबके सामने आया है। जो भी अब तक भी जो लोग इन्हें देवी मान रहे थे, उन लोगों के आँख पर से पट्टी उतर गई होगी कि ये कितना गलत काम की हैं। और इतना गलत करने के बाद भी ये मनीषा से माफ़ी नहीं मांग रही हैं। और हम सब की मतलब जितनी भी पब्लिक देख रही है या फिर हम जो भी रिएक्शन दे रहे हैं, सबकी यही मांग है कि इन्हें सबके सामने, पब्लिक के सामने मनीषा के पैर पे गिर के माफ़ी मांगनी चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? मनीषा को देख के इतना दुख हो रहा है। उसकी इंस्टा स्टोरी देख लो या फिर उसकी इंस्टा पोस्ट देख लो, उसका चेहरा देख लो कैसे उतर गया उस बच्ची का चेहरा। सचिन के पास इतनी प्यारी वाइफ थी, दोनों में मतलब इतना प्यार था। स्टार्टिंग में आप देख लो इनके ब्लॉग्स उठा के, सब कुछ इतना अच्छा था। लेकिन जब से ये औरत इनकी ज़िंदगी में आई है, तबाह कर दी ज़िंदगी। मानती हूँ मर्द तो होते हैं ऐसे जो गलत नज़र मतलब हो जाता है अट्रैक्शन। तुम तो सही रहती। तुम एक बच्ची की माँ थी और जिस तरह से पब्लिसिटी करती थी अपने पति के नाम पर, हमेशा हर पार्टी में रोना धोना मचाए रखी थी। सब लोग यही समझते थे कि यार कितनी दुखी है ये। सब लोग चाहते थे कि यार इसकी जीवन में भी खुशियाँ आ जाएं। तुमने किसी भी क्रिएटर्स को नहीं छोड़ा। तुमने यहाँ तक कि इतना गलत होते हुए भी तुमने सरिता जेठू दरक जो हैं उनको भी तुमने लपेटे में ले लिया, उनको भी बदनाम करके रख दिया, किसी को नहीं छोड़ा। और आज तुम उन लोग से माफ़ी मांग रही हो। किस मुंह से तुम उन लोगों से माफ़ी मांग रही हो? अपने कर्म नहीं दिखाई दे रहे? फ्रेंड्स, सच में आज बहुत गुस्सा आ रहा है इस औरत के ऊपर। और मैंने रात में ही वीडियो देखी थी, लेकिन मैं रात में वीडियो बना नहीं पाई। सो इसमें मुझे टाइम मिला तो इसमें बना रही हूँ। और वाकई में यार, सच मनीषा ने सच कहा था कि किसी को भी अपनी लाइफ में घुसने मत दो। पति पत्नी के बीच में, चाहे वो बहन हो, चाहे दीदी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, आप लोग भी फ्रेंड्स किसी को भी अपनी ज़िंदगी में घुसने मत देना। किसी पे भी आंख बंद कर विश्वास नहीं करना। और जहाँ पहली गलती देखो वहीं आप रौद्र रूप धर लेना भैया। क्योंकि मनीषा ने सच में बहुत देर कर दी बेचारी ने। उसने अपने पति पर इतना विश्वास किया, उसने यही सोचा कि मेरा पति सही है, लेकिन उसका पति भी उसको धोखा दे रहा था। अब आप लोग सोचिए क्या रह जाएगा उसकी लाइफ में। अगर ये सब ऑफलाइन होता तो शायद वो इस दर्द को समय के साथ भूल सकती थी। सचिन भी चलो माफ़ी मांग लेता, वो उसे माफ़ कर देती, जो भी होता सब कुछ। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, क्या उसे वो भूल पाएगी? या फिर उस मैडम को सोचना चाहिए कि वो अपनी बेटी के लिए क्या बना रही हैं। उनकी बेटी बड़ी होगी, इनका इतिहास देखेगी कि ये क्या की हैं अपने पास्ट में। एक बार भी नहीं सोचा? इतनी समझदार बनती थी आप, एक बार भी नहीं सोचा आपने? सच में यार, दिमाग एकदम ख़राब हो रखा है एकदम से। इनकी जो मैंने चैट्स वगैरह देखी है दोनों की, इतना गंदा कोई कैसे हो सकता है? सचिन अगर गलत कर रहा था तुम्हारे साथ तो तुम तो मना कर देती। तुम तो उसे मनीषा का वास्ता दे सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने मनीषा के खिलाफ़ उसे भड़काया है। मनीषा की कमियां दिखाई उसे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं बस उस लेडीज़ को के लिए जो गुस्सा था ना, वो मैं बोलना चाह रही थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है और क्या अपडेट सामने आती है हमारे। क्योंकि अभी भी सचिन जो है कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। वो नेहा की फैमिली के साथ बैठकर सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वो क्या सॉर्ट आउट करना चाहते हैं भैया, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वही जाने। अब देखते हैं, रोज़ एक न एक अपडेट मिलेगी हम लोगों को। और सच में बहुत ही घिनौना रूप इन लोगों का सामने आया है। सच बताऊं, सोचो हम लोग को इतना बुरा लग रहा है तो मनीषा को कितना बुरा लग रहा होगा। और मैंने जितने भी रिएक्शन दिए हैं इस मैटर पे, मैंने हर मैटर में मनीषा का साथ दिया है।
मैंने मनीषा के लिए ही बोला है। और वो हल्का दीदी, अभी तक तो मैं उन्हें थोड़ा सही समझ रही थी, वो बार बार बोल रही थी कि ये मनीषा पति के साथ मिली हुई है। किस मुंह से वो कह सकती हैं ये बात? एक औरत उस पति के साथ मिली रहेगी जो मतलब कहीं और उसका चक्कर चल रहा है? कैसे आप ये बात कह सकती हो? आपने यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि सचिन और मनीषा जो है सोशल पब्लिसिटी के लिए जो सोशल मीडिया पे ड्रामा कर रहे हैं। आपने उन मैडम की पोल नहीं खोली कि उन मैडम ने क्या किया। कैसे आप मनीषा को गलत कह सकती हो? सचिन को ठीक है, सचिन को कहो, सचिन ने गलती की है, लेकिन मनीषा को नहीं कहना चाहिए था आपको। मनीषा पूरी तरह से निर्दोष है। वो तो सिर्फ उसके साथ धोखा हुआ है और सचिन और नेहा दोनों ने मिलकर उसके साथ धोखा किया है। सबसे बड़ी बात जो ये भाई बहन भैया, सचिन भैया जो बोलती थी दावे से कि अरे भैया हैं वो मेरे। आप लोग के घर में ऐसा जब रिएक्शन हम देते थे तो इनका ये कहना होता था जगत दीदी का कि आप लोग ऐसा करते होगे अपने भाइयों के साथ, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। आ गई है औकात सामने, सबको पता चल गया कि आपकी क्या औकात है, आप क्या कर सकती हो। और फ्रेंड्स, इसमें ये भी बात सामने आई है कि ये अपने भाई से भी जलती है, अपने भाई की तरक्की से भी जलती है। इसने अपने भाई की जो व्लॉग्स थे वो उनको मतलब उनके व्यूज़ कम करने के लिए नेगेटिव कमेंट्स कराए थे सचिन से। बाद में फिर बाद में जाके पलट गई थी। सोचो इसके दिमाग में क्या चलता है। और फ्रेंड्स, अभी देखिए बहुत सारी बातें खुल के आने वाली हैं इनके बारे में, क्योंकि इस टाइम पे ना कोई भी क्रिएटर, चाहे वो सरिता जेठू जी हो गए, चाहे आकांक्षा अनूप हो गए, या फिर इधर किट्टो अमित, या फिर अंशु, ये सॉरी अंकुश अंकुश स्वाति प्रसून जी हो गए, जितने भी क्रिएटर, कोई भी उसके साथ नहीं है। जो जगत दीदी बनती फिर रही थी उनके साथ नहीं है, क्योंकि सबके साथ उसने धोखा किया है, सबके साथ फरेब किया है। किसी के साथ उसका अच्छा संबंध नहीं था, यहाँ तक कि उसकी वजह से नीतू दीदी बदनाम हो गई, उस औरत की वजह से। और आप लोग को मैं बता दूं, इसने जो भी माफ़ी आके मांगी है ना सरिता जी से, या फिर आकांक्षा से, या फिर नीतू दीदी से, ये सब इसलिए मांगी है क्योंकि कल जो नीतू दीदी लाइव आई थी अपने हस्बैंड के साथ, उन्होंने अभी आधा अधूरा बहुत कम बताया था इन लोगों के बारे में, नेहा के बारे में या फिर उनकी फैमिली के बारे में। लेकिन अभी वो इन लोग को ये डर हो गया, इस तब जाकर ये जगत दीदी और ये जगत भाई दोनों जो हैं भाई बहन, ये दोनों सामने आए थे माफ़ी मांगने के लिए। अगर नीतू दीदी डर जाती, नीतू दीदी नहीं कुछ बताती या सामने नहीं आती ना, तो ये लोग कभी माफ़ी नहीं मांगते इन लोगों से भी। इन लोगों को ये डर था कि नीतू दीदी कहीं सारी सारी चीज़ें जो भी उनको मालूम है वो पब्लिक में आके बताना दे, इस वजह से इन लोगों ने माफ़ी मांगी है। तो जो जगह दीदी कह रही थी ना कि मैं वीडियो नहीं खेलना चाहती, इसीलिए नहीं खेलना चाहती क्योंकि सोशल मीडिया पे इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी सारी, इसीलिए ये वीडियो नहीं खेलना चाह रही थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे देखते हैं क्या अपडेट आती है, और सपोर्ट कीजिएगा मुझे। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ आप सभी लोग मनीषा का सपोर्ट कीजिए, मनीषा की हिम्मत बनाइए। उस बेचारी के बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा है, उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।